आइए आज आप सब सुनेंगे करवा चौथ व्रत की कथा। आप सभी भक्तों को करवा चौथ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान गणेश जी की कृपा से आप सभी का मंगल हो। आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन जो कि करवा चौथ का व्रत धारण किया जाता है, इसे करक चतुर्थी और करवा चौथ आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन खास करके स्त्रियां सुख सौभाग्य में वृद्धि हेतु पति की लंबी आयु के लिए पति की रक्षार्थ इस व्रत को धारण करती हैं। इस व्रत को जो कि चंद्रोदय व्यापिनी ली जाती है। इस व्रत में शिव, शिवा, स्वामी कार्तिकेय और चंद्रमा के पूजन करने का विशेष महत्व माना गया है। शिवा जो कि माता चौथ माता के रूप में पार्वती माता मानी गई है। यह व्रत जो कि दिन भर निर्जला रह करके और जब चंद्रमा उदित हो उससे कुछ पूर्व ही स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान गणेश जी का, साथ में चौथ माता का, शिव शिवा का पूजन करना चाहिए, स्वामी कार्तिकेय का पूजन करना चाहिए। और फिर चंद्रोदय होने पर इस दिन स्त्रियां जो कि छन्नी के द्वारा चंद्रमा का दर्शन करती हैं और फिर चंद्र देवता को कच्चे दूध का या जल का अर्घ्य प्रदान करती हैं। इससे सुख तथा सौभाग्य में वृद्धि होती है तथा सभी प्रकार के सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय 20 अक्टूबर 2024 दिन रविवार सुबह 6:47 और चतुर्थी तिथि की जो समाप्ति है वह 21 अक्टूबर 2024 दिन सोमवार सुबह 4:18। 20 अक्टूबर को ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वह समय सुबह 4:44 से सुबह 5:35 तक होगा। इस दिन चंद्रोदय का जो समय है चंद्र दर्शन का वह समय शाम 7:44 है और सनातन पंचांग के अनुसार चंद्रोदय का समय जो कि शाम 7:54 होगा। इस दिन राहु काल का समय शाम 4 बजे से लेकर के शाम 4:26 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। इस दिन 20 अक्टूबर को गोधूली मुहूर्त का समय शाम 5:46 से शाम 6:11 तक होगा। नक्षत्र जो कि कृतिका नक्षत्र सुबह 8:41 तक, उसके बाद रोहिणी नक्षत्र होगा। योग जो कि व्यतिपात योग होगा दोपहर 2:12 तक, उसके बाद वरियान योग होगा। इस दिन पूजन के लिए शुभ चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार समय जो कि सुबह चर, लाभ और अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त सुबह 7:24 से सुबह 11:42 तक होगा और शाम के समय में शुभ अमृत और चर नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त का समय शाम 5:21 से रात्रि 10:08 तक होगा। इस दिन विशेष पूजन मुहूर्त का जो समय है वह समय शाम 5:46 से शाम 7:02 तक होगा। इस दिन स्त्रियों को जो कि पूर्ण 16 श्रृंगार करके दिन भर निर्जला रह करके शाम को चंद्रोदय से कुछ पूर्व ही स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान गणेश जी का, साथ में चौथ माता का, भगवान शिव माता पार्वती का, स्वामी कार्तिकेय का पूजन करना चाहिए, नैवेद्यादि अर्पित करनी चाहिए और फिर पूजन संपन्न करके कथा आदि श्रवण करके आरती करके चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को कच्चे दूध का और जल का अर्घ्य प्रदान करने के बाद यह व्रत पूर्ण माना जाता है। इसके बाद आप भोजन आदि ग्रहण कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं करवा चौथ व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, चौथ माता की जय। करवा चौथ व्रत कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने बतलाया कि उसका आज व्रत है और वह खाना चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही खा सकती है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पेड़ पर
एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है, जो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि चतुर्थी का चांद हो। बहन ने अपनी भाभी से भी कहा कि चंद्रमा निकल आया है, आप भी व्रत खोल लो। लेकिन भाभीियों ने उसकी बात नहीं मानी और व्रत नहीं खोला। बहन को अपने भाइयों की चतुराई समझ में नहीं आई और उसे देखकर करवा चंद्रमा को अर्घ्य देकर खाना का निवाला खा लिया। जैसे ही पहला टुकड़ा मुंह में डालती है उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आते हैं और तीसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे प्राप्त होता है। वह बहुत दुखी हो जाती है। उसकी भाभी सच्चाई बताती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए। इस पर करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर ही मानेगी। शोकातुर होकर वह अपने पति के शव को लेकर 1 वर्ष तक बैठी रही और उसके ऊपर उगने वाली घास को इकट्ठा करती रही। उसने पूरे साल की चतुर्थी का व्रत किया और अगले साल की कार्तिक कृष्ण चतुर्थी आई। फिर उसके आने पर उसने पूरे विधि विधान के साथ करवा चौथ का फिर उस दिन व्रत को धारण किया और शाम को सुहागिन से अनुरोध की, यम सुई ले लो और पिया सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो। जिसके फल स्वरूप करवा माता और गणेश जी के आशीर्वाद से उसका पति पुनः जीवित हो गया। जैसे गणपति और करवा माता ने उसकी सुनी, वैसे ही सभी की सुने और सभी का सुहाग अमर हो। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, चौथ माता की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ करवा चौथ का व्रत धारण करते हैं तो भगवान गणेश जी चौथ माता की कृपा से उनका सौभाग्य अटल होता है, दाम्पत्य जीवन खुशहाल होता है तथा सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। किसी भी प्रकार का व्रत धारण किया जाता है तो व्रत के प्रति मन में विश्वास और श्रद्धा होनी चाहिए। व्रत के प्रति मन में अश्रद्धा अविश्वास हो तो उस व्रत को धारण नहीं करना चाहिए। जब भी आप व्रत धारण करते हो तो व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्षा या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भक्ति भाव के साथ भगवान गणेश जी के नामों का स्मरण करना चाहिए। चौथ माता का स्मरण करते रहना चाहिए। इससे अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।